गेहूं की फसल इन दिनों खेत में पककर तैयार है। कुछ ही आने वाले 1-2 दिन में कटाई अंबाला इलाके में शुरू होने वाली है। लेकिन एक बड़ी समस्या जो पकी हुई गेहूं पर होती है वो है आगजनी को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि पकी फसल पर जो है आगजनी हो जाती है, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाती है, क्योंकि बिजली की तारें जो है खेतों से ऊपर जा रही होती है और आग लगने के कारण पूरी जो जमा पूंजी किसान की 6 महीने की फसल होती है, मेहनत होती है, वो नष्ट हो जाती है। तो इन दिनों बिजली विभाग के द्वारा बिजली के जो कट हैं वो लगाने शुरू किए जा चुके हैं। सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक जो ग्रामीण इलाके हैं, गांव हैं, उनमें लाइट के कट लग रहे हैं। अगर आपके गांव में भी बिजली के कट अभी लगने शुरू नहीं हुए हैं तो आप गांव के 5-10 किसान या फिर आपके गांव का सरपंच एक एप्लीकेशन एसडीओ के नाम लिखें कि ऐसे हमारे गांव में आगजनी हो सकती है खेतों में, तो हमारी लाइट काट दी जाए। 5 किसान, 10 किसान या गांव का सरपंच लिखकर अगर एसडीओ को दे देगा तो आपकी लाइट का जो कट है वो लगने शुरू हो जाएंगे। इस बारे में हमने बिजली विभाग के एससी बीके गोयल से बात की। उन्होंने बताया कि एसडीओ को निर्देश दिए जा चुके हैं कि अगर संभावना लगती है कि खेत में आग लग सकती है तो गेहूं पर जो है लाइनें जहां जा रही हैं वहां बिजली के कट लगाने शुरू कर दें। इसके अलावा मैं किसानों से एक अपील करना चाहूंगा कि आप अपने खेत में जहां आपके पास ट्रांसफार्मर है, लाइन जा रही है, वहां से थोड़ा एरिया आप कटाई से पहले ही काट दें, ताकि शॉर्ट सर्किट अगर हो तो वहां पर आग ना लगे, क्योंकि कुछ घंटे के लिए सिंचाई के लिए बिजली जरूरी भी देनी है बिजली विभाग को, तो थोड़ा सा वो कटाई जरूर जो है ट्रांसफार्मर के आसपास से कर लें। इसके अलावा जो आपकी होदी है खेतों में उसे पानी की भरकर रखें, और इसके अलावा जो आपकी हैरो होती है उसका जो हुक होती है उसे हम देखते हैं किसान अलग रख लेते हैं, यानी खोल कर रख लेते हैं। तो उससे भी मेरे निवेदन है कि अपनी हैरो जो है वो संभाल कर उसमें हुक डालकर रखें, कृषि उपकरण जो है वो तैयार रखें, क्योंकि अगर कहीं आग लगती है तो आग बुझाने में कृषि यंत्र काफी काम आते हैं। तो मेरी सभी से एक अपील है कि अगर आपके गांव में बिजली के कट लगने शुरू नहीं हुए हैं, आपके गांव का सरपंच या 5-10 किसान एक एप्लीकेशन लिखें और अपने एसडीओ को दे दें। अगर उसके बावजूद भी लाइट आपकी बंद नहीं होती तो आप देश प्रदेश खबर से संपर्क कर सकते हैं। तो बिजली विभाग के एससी से हमने इस बारे में बात की है, उनका क्या कुछ कहना है आइए सुनवाते हैं। इसके लिए जैसे हमारे डिपार्टमेंट में कई खेतों में हमारी नंगी लाइनें हैं, हवा है, मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ऑलरेडी ये सभी को ऑफिसर्स को ऑलरेडी कन्वेड है और सभी को पता है कि ऐसी रिक्वायरमेंट है तो बंद करवा सकते हैं और मेंटेनेंस उस दौरान वो कर लेते हैं ताकि वो टाइम का भी यूज हो जाए। सर अगर कोई किसान या गांव के पंचायत चाहती है वो बंद कर देंगे, लिख के देने? नहीं, वो तो ठीक है कि वो लिख के दें, तो एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए, तो वो अदरवाइज जहाँ ज़रूरत हम बंद कर सकते। सर जहाँ अभी करना चाहिए, अगर बंद नहीं की गई, अभी यही ज़रूरत है तो लिख के दे सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम, क्योंकि फर्स्ट तो हमें फसल को बचाना। अगर ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई हालात हैं, ऐसा कोई लाइन का भी वहाँ से दिन में लाइट चल रहा है, तो हवा मौसम में आजकल थोड़ी हवा है जिसकी वजह से या स्विचिंग की वजह से कहीं स्पार्क होने का डर रहता है, इसको अवॉइड करने के लिए, फसल बचाने के लिए प्रायोरिटी हमारी भी। सर जहाँ ट्रांसफार्मर है, तारें हैं, वहाँ पे भी कुछ फसल कटाई के लिए बोलना है? हमारा ये है कि बचाव एक प्रिकॉशन है ये हमारी, कि जैसे जनरली स्पार्क कहाँ स्विचिंग से होता है, ट्रांसफार्मर है वहाँ थोड़ा पोर्शन उनका वहाँ से पहले क्लियर कर लें फसल का, और जो खेत में लाइन के नीचे अगर पॉसिबल हो तो पहले उसको क्लियर कर लें, और साथ में प्रिकॉशन तौर पे खेत में ट्यूबवेल पे अपनी पानी का जो टैंक है हौदी है उसको भर के रखें कि ऐसी कोई आकस्मिक कोई घटना ना हो, लेकिन कोई हो तो तैयारी कोई इस तरह से हमारे पास हो।